सो हाय गाइस, आज हम मैपिंग का थोड़ा बहुत ट्राई करने वाले हैं। ये सब स्टार्ट हुआ था जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया था। ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 सिनेरियो है। मैं वर्ल्ड वॉर 2 का भी सिनेरियो लाऊंगा और थोड़े बहुत ऐसी मैपिंग के सिनेरियोस लाऊंगा। तो क्या होता है, पहले तो सर्बिया पे जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, वैसे ही रशियन एम्पायर ने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया था ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी पे। और रशियन एम्पायर फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, तो फ्रांस ने भी जो है वॉर डिक्लेयर कर दिया। और क्योंकि अभी रिसेंटली ही उनका जो टेरिटरीज है ये उन्होंने कैप्चर कर लिया था एल्सर का, इसलिए फ्रांस ने भी डिक्लेयर किया कि अगर वो जीत गए तो उनको उनके टेरिटरीज वापस मिल जाएगी। वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1915 से लेके मे बी 1918 तक कुछ तो हुआ था, 1918 1920 तक। चलो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। रहता क्या है ना, पहले तो जर्मनी के पास एक प्लान था। उन्होंने क्या सोचा था कि रशियन एम्पायर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और उनके ट्रूप्स भी पूरे एम्पायर में फैले हुए, तो उनको जो है ना बहुत टाइम लगेगा उनके ट्रूप्स को बराबर अच्छे से ये करने के लिए, गैदर करने के लिए और जर्मनी में डालने के लिए, मार्च करने के लिए। उनका एक प्लान था कि वो पहले फटाक से है ना फ्रांस को कैप्चर कर लेंगे, फ्रांस को सरेंडर होने पे मजबूर करेंगे। फिर वो और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों साथ में रशियन एम्पायर को, मतलब रशियन एम्पायर पे कैप्चर कर देंगे और सर्बिया भी लास्ट में सरेंडर कर देगा। ये था उनका मेन प्लान। अभी देखते हैं क्या कैसे होता है। मेन तो प्रॉब्लम उनके लिए ये था कि फ्रांस ने जो है पहले से ही जर्मन बॉर्डर पे जो है बहुत सारे डिफेंसेस लगा दिए थे, तो जर्मनी अगर ब्रेकआउट करने का ट्राई भी करता था तो उनको बहुत लगता था टाइम। उन्होंने क्या सोचा कि हम अगर बेल्जियम के पास से जाते हैं, बेल्जियम के थ्रू, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमें कम डिफेंस ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम मतलब उतना दुश्मनी नहीं था उनका। वो बेल्जियम में ये करने लगते हैं। जो लाल लाल है वो कैप्चर टेरिटरी है। जैसे ब्रिटेन को पता चलता है कि वो न्यूट्रल कंट्रीज़ पे, न्यूट्रल मतलब जो कंट्रीज़ ने भाग नहीं लिया है वॉर में, जैसे उनको पता चलता है कि जर्मनी ऐसे कंट्रीज़ को भी ये कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो वो भी वॉर में कूद पड़ते हैं। जर्मनी जो है बहुत राइज हो रहा था पावर के मामले में, तो ब्रिटेन को और फ्रांस को है ना ये डर लग रहा था कि अगर वो ज़्यादा ही पावरफुल हो गए तो वो हमारे एम्पायर्स पे जो है कैप्चर कर लेंगे और फिर इवेंचुअली हम भी कैप्चर हो जाएंगे और जर्मन रूल के अंदर हमें रहना पड़ेगा। वो भी ज्वाइन कर देते हैं आराम से। अभी तो वो बेल्जियम के थ्रू जा ही रहे थे कि ब्रिटेन का ट्रूप्स जो है उनको रोक लेता है और थोड़ा बहुत पुश बैक कर देते हैं उनको, बट वो फिर उनको बहुत हद तक पुश बैक वापस कर देते हैं जर्मन। और अभी फ्रेंच टेरिटरी में वो लोग जो है ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वो लोग पुश कर रहे हैं अभी और फ्रांस के टेरिटरी में, और वो उन्होंने ये बॉर्डर से भी, ऑफिशियल बॉर्डर से भी ब्रेकआउट कर लिया था। अभी तो फ़िलहाल वो लोग है ना जा ही रहे थे और आगे 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 आगे। पेरिस जो है इधर था, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इधर थी, और वो लोग इधर तक पहुंच गए थे ऑलमोस्ट पेरिस तक। तो फ्रांस के जो ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स, उन्होंने आर्मी को बोला कि अभी रिट्रीट मत हो और तुम लोग जो है फ़ाइट करो। तो वो लोग फ़ाइट करने लगते हैं, बट एक गैप ओपन हो जाता है। अगर गैप ओपन हो गया तो जो है जर्मन आर्मी को फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी ऐसे एनसर्कल करके वो सेपरेट कर सकते हैं उनके मेन आर्मी से और फिर टेक ओवर कर सकते हैं। जो है जर्मन आर्मी इधर तक रिट्रीट कर लेती है ताकि उनकी आर्मी जो है ये ना हो, उनकी आर्मी को ख़तरा ना हो ज़्यादा, ताकि वो और मतलब जंग में फ्रांस को ये कर सके, नॉकआउट कर सके। अभी तक तो इतना था, बट अभी रशियन एम्पायर भी जो है उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है
पहले कर दिए रेडी, पहले से उनके ट्रूप्स रेडी थे, तो उन्होंने जर्मनी में पुशबैक स्टार्ट कर दिया। सो उन्होंने इधर तक पुश किया, तो जर्मनी ने क्या बोला ऑस्ट्रिया हंगरी को कि अगर तुम रशियन एम्पायर को संभाल सकते हो तो संभालोगे क्या कुछ टाइम के लिए। तो रशियन मतलब जो था ऑस्ट्रियन हंगरी का ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, उसने बोला हाँ, बट उन्होंने खुद ही के टेरिटरीज़ में रशियन एम्पायर से पुश स्टार्ट कर दिया। मतलब ये रॉन्ग हो गया थोड़ा, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए ये बहुत ये हो गया, खतरे की निशानी समझ सकते हो। उन्होंने जो है सर्बिया पे भी कैप्चर करने का बहुत ट्राई किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने, बट नहीं हो पाया। सो अभी तो वो इधर और ये कर रहे हैं, फ्रांस में और पुश कर रहे हैं वो लोग, मतलब जर्मन ट्रूप्स। सो इसीलिए जो है अभी फ्रांस भी बहुत फाइट करने लगता है और इधर तक वो लोग वापस पुश कर देते। और हाँ, मेरे को एक बात और बोलना है, शायद से मैं रॉन्ग भी रह सकता हूँ बहुत सारी जगह पे, मैं ये मानता हूँ। सो इधर तक जो है फ्रांस के टेरिटरी में पुश हो चुका था इतने। सो अभी जो है ट्रेंच वॉरफेयर जो सिस्टम है वो चालू कर दिया था वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी के। और अभी जर्मनी के लिए एक बात अच्छा ये था कि उन्होंने रशियन एम्पायर को पूरे उनके टेरिटरी से पुश आउट कर दिया था और वो लोग अभी रशियन एम्पायर में पुश कर रहे थे। सो ये तो खैर जर्मनी के लिए अच्छा हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए। बट ऑस्ट्रिया हंगरी से रशियंस जो है नहीं जा रहे थे बाहर। सो अभी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी पुश करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने भी पूरा उनको पुश कर दिया था रशियन आर्मी को बैक, पूरे इसमें क्या अपने टेरिटरी से आगे। सो अभी एक बड़ा सा पुश स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, बट रशियन आर्मी ने होल्ड अप कर दिया था। और इधर अभी समुंदर में एक बैटल होता है, नेवल बैटल, जर्मनी और ब्रिटेन के रॉयल नेवी के साथ में, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा ही खर्चा जो है लग जाता है, क्योंकि उनके जो स्पेशल शिप्स रहते हैं वो बहुत डैमेज हो जाते हैं। और अभी जो है ब्रिटेन ने जो है ब्लॉकेड भी स्टार्ट कर दिया था, तो जर्मनी फूड इंपोर्ट नहीं कर सकता था। और जर्मनी ने पोर्टुगल पे भी ब्लॉकेड मतलब ब्लॉकेड नहीं, पोर्चुगल से भी वॉर ले लिया था खुद से। तो उन्होंने खुद ही के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर दी थी, क्योंकि पोर्चुगीज़ एंड ब्रिटिश नेवी जो है अभी उनको बहुत ब्लॉकेड कर रही थी और ऑस्ट्रिया हंगरी भी इधर से ब्लॉकेड हो रहा था। सो अभी तो ऐसे ही थोड़े टाइम तक फ्रंट रहता है और फिर जो है ये लोग मतलब जर्मनी जो है एक स्मार्ट गेम अपनाते हैं, वो एक रशियन कम्युनिस्ट को भेज देते हैं रशिया में। तो रशिया में जो है सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है और वो सिविल वॉर के कारण रशिया को जो है बैकआउट करना पड़ता है वॉर से। और ये जो जितने भी अभी मैं टेरिटरीज रेड से मार्क कर रहा हूँ वो सब अभी जर्मनी के हाथ में है। सो अभी ये तो एलाइज के लिए, मतलब एलाइज नहीं, जो ग्रे में है उनका नाम था ऑन्टोंग एंड जो रेड में है उनका नाम था सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जो है अभी एक नया ये आ चुका था ऑटोमन एम्पायर। और रुको एक मिनट, मे बी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, अभी सिविल वॉर नहीं हुआ था, मे बी ऑटोमन्स आने के बाद हुआ था। सो ऑटोमन्स भी जो है थोड़ा बहुत कर देते उनके लिए, और वो क्या सोचते हैं कि मैं अगर रशिया को कॉक्सस से अटैक करूं और ये तेल का ये फुल ले लूं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। बट उधर इतनी कोल्ड रहती है कि वो नहीं कर पाते, क्योंकि रशियन आर्मी जो है कोल्ड के लिए ट्रेंड रहती है और रशियन आर्मी जो है ऑटोमन्स में पुश करने लगती है। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ऑटोमन्स में पुश करती है और मैं सिर्फ मेजर पावर्स को ही अभी इंक्लूड कर रहा हूँ और जिस पे वॉर डिक्लेयर किया है। और मे बी बुल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया भी थे, शायद से नहीं थे ही वो, बट उतना मेरे को नहीं करना है, इसीलिए मैं जो मेन पावर्स है उन्हीं को ऐड कर रहा हूँ अभी तो। सो जो है
एलाइज जो है, एलाइज मतलब ग्रे वाले हैं, उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम ट्रेंच वॉरफेयर टर्की में भी मतलब ऑटोमन एम्पायर में भी कर दे तो अच्छा रहेगा, बट नहीं हो पाता है वो। और ब्रिटिश जो है ऑटोमन के साउथ से उनको अटैक करने लगते हैं, क्योंकि उनको पर्शिया की ऑयल फील्ड जो है बचानी रहती है। सो अभी और थोड़ा बहुत पुश कर देते हैं वो लोग जर्मन आर्मी फ्रेंच को, बट फिर इवेंचुअली वो लोग भी पुश थोड़ा बहुत कर देते। अभी फ्रांस का जो है बहुत लो एंड लो हो रहा था उनके सप्लाईज एंड ये सब। सो ये वॉर का क्या हो रहा था, वॉर मतलब फुल्ली कोई जीत भी नहीं रहा था, एक दूसरे का उल्टा रिसोर्सेज जो है वो लोग लो कर रहे थे। सो अभी क्या होता है, जर्मनी जो है और पुश करने रखते हैं फ्रांस में, और फ्रांस जो है हेल्प के लिए कॉल करते हैं उनके एलाइज को। सो रशिया जो है अपना एक काउंटर अटैक स्टार्ट कर देते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी में, और उनको पुश कर देते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी को बहुत हद तक, बट फिर उनके सप्लाईज ख़त्म हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं। सॉरी यार थोड़ा ये हो रहा है। सो अभी के लिए तो फ्रंट और कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है, बट इवेंचुअली और ऑटोमन के टेरिटरीज में जो है पुश स्टार्ट हो जाता है रशिया का। सो अभी जो है इटली को भी वो लोग ज्वाइन करवा देते हैं, और इटली जो है ग्रे साइड पे ज्वाइन होता है मतलब, और उनका कोई पुश नहीं रहता है, उल्टा ऑस्ट्रिया हंगरी जो है उनको पुश कर देते हैं उनके टेरिटरीज में थोड़ा बहुत। सो अभी इटली में भी पुश हो रहा है और फ्रांस में भी पुश हो रहा है, बट इटालियन आर्मी केपेबल थी क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी की मेन आर्मी जो है रशियन फ्रंट पे थी, इसीलिए वो ऑस्ट्रिया हंगरी को होल्ड कर सकते थे इटालियन आर्मी। सो अभी के लिए तो कुछ टाइम तक और ऐसा ही रहता है फ्रंट। 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। फिर जो है रशिया में अभी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, और जो है रशिया वॉर से पुल आउट कर देता है, और क्योंकि सिविल वॉर था तो जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी ने इतने भाग पे कैप्चर कर लिया था, इतने रशिया का इतना भाग ऑस्ट्रिया और हंगरी के हाथ में था अभी। और जो है अभी तक जो है ये जो है क्या बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर, वहाँ पे ब्रिटिश ने जो है साउथ से बहुत हद तक पुश कर दिया था, और जो है एट लास्ट फिर ऑटोमन आर्मी सरेंडर कर देती है। तो ये तो जर्मनी के लिए बहुत बुरा हुआ था, और बुरा क्या होने वाला था, अमेरिका भी ज्वाइन कर लेता है वॉर। तो इनका क्या प्लान था जर्मनी का कि अगर जैसे तैसे हमें फ्रांस को और ब्रिटेन को सरेंडर करवाना है, तो अमेरिकन आर्मी अगर हमारे तक पहुंच भी गई तो हम जैसे तैसे उनको भगा देंगे। तो वो लोग जो है अपना पूरा दम लगा देते हैं और पुश करते सॉम और वेर्डन में, और वो उनका बहुत अच्छा भी रहता है। ट्रूप्स जो है उनके कम खर्च होते हैं, और फ्रांस के इधर कब्ज़ा कर लेते वो लोग, और पेरिस के भी बहुत क्लोज आ जाते हैं। सो बट अभी तक जो है बहुत हद तक अमेरिकन ट्रूप्स पहुंच गए थे, और अमेरिका ज्वाइन क्यों हुआ, क्योंकि जो है वो पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस को जो है सप्लाई कर रहे थे तेल, वॉर मटेरियल्स ये सब, और जो है जर्मनी ने ये सब रोकने के लिए मैक्सिको को टेलीग्राम भेजा कि तुम लोग अमेरिका पे अटैक करो, जो ब्रिटेन के पास पता चल गया ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने अमेरिका को बताया। सो अमेरिका ने इसीलिए ज्वाइन कर दिया क्योंकि वो अपने खुद के टेरिटरीज को ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे। सो अभी जैसे जैसे ये आ रहा है अमेरिकन टेरिटरीज, मतलब ये पावर फ्रांस में, वैसे ये जर्मनी जो है पुश बैक हो रहा है। सो क्या करते, उन्होंने अपना पूरा जितना भी सोल्जर हो सकते थे उतना उन्होंने गैदर किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ये कर दिया, ऑफेंसिव ट्राई किया, फर्स्ट ऑफेंसिव, सेकंड ऑफेंसिव एंड थर्ड ऑफेंसिव। बट जो है फोर्थ ऑफेंसिव जैसे ही वो लोग करने लगे, वैसे ही जो है फ्रांस ब्रिटेन और अमेरिका की टेरिटरीज ने जो है ट्रूप्स ने जो है उनको पूरा पुश आउट कर दिया, और बेल्जियम से भी पुश आउट कर दिया। सो अभी जो है इटालियन आर्मी ने भी जो है उनको ऑस्ट्रिया हंगरी को पुश कर दिया था,
और जो है उनके टेरिटरीज में पुश करने लग गए थे। अभी तक ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत लो हो चुका था और उसके पीपल उसके खिलाफ रिवॉल्ट करने लगे थे। सो जो है ऑस्ट्रिया हंगरी जो है कोलैप्स हो जाते हैं। और अभी सर्बिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था लास्ट में, ये पूरा सर्बिया कैप्चर्ड हो गया था, बट फिर वो ये हो जाता है वापस से। सो अभी जो है जर्मनी भी एट लास्ट सरेंडर कर ही देते हैं। सो अभी जो है ये रेड फ्रंट ये सब हट गया और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइंड हो गई थी। उसके हिसाब से जर्मनी को अपने बहुत सारे टेरिटरीज ये करने पड़े, लॉस होना पड़ा, और जो है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर डिसॉल्व हो गया। और फ्रांस को भी जो है उसके जो है टेरिटरीज जो है जो जर्मनी ने कैप्चर किए थे वो वापस मिल गए। सो लास्ट में ऑन्टेंट साइड का जीत हुआ। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।